मुझे आपने कोचिंग के लिए कहा था कि सपने बेचते हैं, कोई तो कहता है राजा बनाएंगे, कोई कहता है हिम्मत मत हारना। तो ये जो कोचिंग वाला है, जिसके चक्कर में मान लो सरकारी एग्जाम या किसी भी एग्जाम की कोचिंग, IIT जेईई, अगर 1 लाख आदमी तैयारी करना चाहता है तो 10 लाख तैयारी कर रहे हैं। जिसको 1000 आदमियों की IAS बनने की इच्छा है, लेकिन 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कोचिंग में सपने भयंकर बेचती है। तो इस स्कैम के बारे में 2 शब्द आपसे। पहले IIT की किसी को तैयारी करनी है, कंपटीशन बढ़ा कैसे लोग, तो कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ। कैसे बढ़ा? इन्हीं की वजह से बढ़ा। एक बच्चा 12th करेगा, उसके बाद IIT की तैयारी करेगा, 1 साल मौका, IIT निकला ठीक, नहीं तो AIEEE या फिर स्टेट के किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेगा। इन लोगों को लगा यार 12th करके जो बच्चा आ रहा है वो बहुत आ नहीं रहा कोचिंग में, ऐसा करते हैं 11 से शुरू करते हैं। इन्होंने एक नया पहले नाम रखा था विजया कोर्स, विजय होगी आपकी, कोर्स का नाम ऐसे रखते हैं विजया संकल्प। फिर विजेता कोर्स आ गया एक, 11th के बाद होगा। इनको लगा मजा नहीं आ रहा यार, 10th के बाद IIT की तैयारी शुरू करो। ये पहले IIT में चला था, 8th तक ये लोग पहुंच गए थे। इनका अगला टारगेट था कि हम 5th तक पहुंचेंगे और फिर 1st तक। ये मैं आपको इमेजिनेशन में ले जा रहा हूँ, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। फिर इनका टारगेट था कि हम माँ के पेट से ही बच्चे को ABCD सिखा के लाएंगे, अल्ट्रासाउंड से पढ़ाई कराएंगे, बेटा पढ़ो ABCD, और फिर बताएंगे भी गुप्ता जी का बेटा अभी 3 महीने का A से Z तक सुना रहा है, आपका बेटा बाहर आने वाला है, अभी तक C तक नहीं सुना पा रहा है। फिर माँ चिंताएं कर रही है, चिंताओं में जो बच्चे पहले 2.5 किलो के हो रहे थे वो 50-50 ग्राम के हो रहे हैं, पर्स में मान लिए घूम रही है, सोनू नहीं दिख रहा पर्स में। तो इनका टारगेट वो था। अब यही सेम चीज मैं आपको बताता हूँ, पता है किसमें आ गई? यही सेम चीज आ गई IAS में। आपको पता है तुषार भाई, आपको नहीं पता, 10th क्लास के बाद IAS की तैयारी हो रही है। 10th क्लास के बाद बच्चे को, जब बच्चा ये बात समझने योग्य ही नहीं है कि व्हाट टू डू इन हिज लाइफ, उसको अपनी जिंदगी में करना क्या है, आपने थोप दिया IAS बनेगा। अब 10th के बाद कोचिंग खुल गई कि 10th के बाद हम आपको अपने हॉस्टल में बुलाएंगे, पर मंथ फीस। हॉस्टल में हम सब कुछ देखेंगे कि क्या कर रहा है बच्चा, क्या नहीं कर रहा, देखेंगे कुछ नहीं। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी कि बच्चे को 10th क्लास के बाद आप हमारे पास भेज दो, सब कुछ हम देखेंगे। कुछ नहीं देखना भाई साहब, इनके 30,000 रुपए महीने के सीधे हो रहे हैं और कुछ नहीं। और ये उसको क्या कह रहे हैं कि 7 साल बाद IAS बनेगा। अब किसको ये वादा याद रहेगा 7 साल बाद वाला? वही मोदी जी 2047 विकसित थे, वैसे ये वाला वादा है कि 7 साल बाद बच्चे का बीच में मन होगा नहीं होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, माँ बाप से उसके बच्चे के सपनों के पैसे हट लिए। ये चल रहा है। तो कोचिंग ऐसा नहीं है कि कोई दूध की दुनिया, सब खराब है।